Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. Well, जैसे मैंने बोला था, this hour is sponsored by डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार, जो हमारे साथ शामिल हो गई हैं ऑन एयर। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहे on how to make your Valentine's and your love life wonderful with her experience and knowledge. She gives us wonderful tip, and Vastu, as we all know, it's an ancient old science about architect and how certain directions and elements associated to Earth and in this universe, उनका क्या coordination and how to place them. We need an expert in our life. जी हाँ, गूगल पे बैठे बैठे बहुत सारी information है and इंटरनेट पे इतना कुछ अवेलेबल है कि we get lot of information, but it's all add up to confusion because so many parameters are involved to it that we need to have expert in our life to precisely tell us what certain degree of direction says and how we can improve it. So she's expert in not changing the direction, but providing us tools which she called divine products to shift the energy of certain elements associated with the specific direction. अगर उन direction के साथ earth, water, fire, air, space के साथ अगर आपके वो 4 direction north, west, east, south and then अगेन सब डिविजन होते हैं नहीं एसोसिएटेड है, तो वी सी मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. तो उन सबको एलिमिनेट करने के लिए शी गिव्स अस वंडरफुल टूल्स विच आर कॉल्ड डिवाइन प्रोडक्ट्स, सर्टेन पिरामिड्स, सर्टेन प्रोडक्ट्स विच कैन हेल्प अस to eliminate those things. Well, अब अनाउंस कर देती हूँ लकी विनर है वैलेंटाइन बैश 2014 के चिराग शाह. कांग्रेचुलेशन चिराग. आप मुझे कॉल कर सकते हैं आफ्टर द शो 5107701550 शो पर और या फिर 4085075889 पर. एंड विदाउट अ डिले लेट्स वेलकम डॉक्टर रेवा कुमार. हेलो डॉक्टर रेवा कुमार एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. गुड मॉर्निंग शालिनी. सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग. जी हाँ शालिनी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़ती है एंड द स्माइलिंग फेस दैट इज ऑसम. वेल, स्माइलिंग फेस लोगों को सुना दिखाई नहीं देता रेवा जी. आई होप आवाज में कुछ एक्साइटमेंट या पॉजिटिविटी दिखती है एंड दे एंजॉय इट. मैं देखो फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स आई एम विथ यू और मैंने हमेशा आपकी यही देखी है कि मुस्कुराहट, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्कुराहट है तो शालिनी की है. पूरी परेशानियों को सामने को देखने वाले की दूर कर देती है वो. थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज आई एम एक्साइटेड. और आपसे बात करके और हर बार लगता है कि यार मुझे नॉलेज मिल गई है, अब मैं वास्तु के बारे में बहुत कुछ जान गई हूँ. एंड एवरी टाइम यू ब्रिंग अप समथिंग न्यू और उसके इतना किसी भी चीज के लिए इतना नया डायमेंशन आप ऐड कर देते हो कि लगता है well there is no way that we can replace the advice of an expert no matter how much we dig out on internet. So welcome Reva ji and tell me what is new for our listeners today. जैसे कि शालिनी आपने कहा अभी कि आप खूब पढ़ती हैं, खूब जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्टिल यू नीड समथिंग. इट्स ट्रू बिकॉज कहते हैं ना कि देयर लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स थ्रू द लर्निंग. मैं भी जबकि मैं इस फील्ड में मुझे मैंने बताया कि 29 ईयर्स हो गया और जिसमें स्टडीज करने के बावजूद 6 ईयर्स की मेरी रिसर्च थी. इंडिया से मैंने रिसर्च किया, यहाँ का रिसर्च किया, करने के बाद में मुझे अगर डॉक्टर भी मिल गया फिर भी आज भी मैं इस पे इतनी स्टडीज करती हूँ इसका साइंटिफिकली लॉजिक इसका लेकर आने के लिए कि और मैं क्या अमेंड कर सकती हूँ, कैसे मैं इनको, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द डायरेक्शंस. यहाँ पर क्या किसी भी वर्ल्ड में चले जाइए आप डायरेक्शंस नहीं चेंज कर सकते हैं. मीन्स की डायरेक्शंस मीन्स कि जहाँ से सनराइज हो रहा है हमारी जो मैग्नेटिक अर्थ है उसको हम नहीं रोक सकते हैं, चेंज कर सकते, लेकिन हम एनर्जी को जरूर शिफ्ट कर सकते हैं. एनर्जी शिफ्ट मीन्स कि क्या अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, किचन नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसकी काफी ज्यादा हमारे को रिजल्ट्स गलत मिलते हैं. अब व्हाट वी हैव टू डू, अब ऐसा तो है नहीं है कि या तो मैं पहले की किचन साउथ ईस्ट में रेनोवेट करूं. अगर मैं साउथ ईस्ट में रेनोवेट नहीं कर सकती हूं तो मेरे पास में बहुत ही आसान तरीका जो मैं आपको एडवाइस करती हूं
कि यू पुट द शिफ्ट एनर्जी प्रोडक्ट, उसको शिफ्ट कर दीजिए, मीन्स कि यू आर यूजिंग द किचन इन द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन जब उसकी एनर्जी साउथ ईस्ट की तरफ चली जाएगी तो आपको कहीं पे भी घर की वीनस को, घर के रिलेशंस में, पर्सनल रिलेशंस में कहीं पे भी कोई ऐसा आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा. रीजन, लॉजिक इज देयर दैट देयर इज ए फायर. जब फायर को अपनी जगह मिल रही है तो आपको काहे का स्ट्रेस लेना है. एंड फायर एंड वाटर, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट मेटल्स. इनको बहुत ही ज्यादा आप ये कर लीजिए कि ये हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं. Thank you, Reva ji. Listeners, once again, I am talking to renowned Vastu consultant Dr. Reva Kumar. और अगर आप चाहते हैं कि उनके साथ अपॉइंटमेंट बनाए, जैसा मैंने बोला कि there are so many things involved to it, certain degree of direction and फिर उनकी specific location and किसके साथ वो associate हो रहा है, you might need to get her physically at your place of business, जहां पर वो आपके सारे analyze करके and read करके then she will give you comprehensive analysis of your house and business. The number to reach her is 510-868-3338. You can also visit her website, which has all the wonderful information, and she regularly posts her blog, which is divinevastu.net. So Reva ji, आपने बोला कि Valentine is around the corner, और मैंने एक ट्रिविया भी खेल दी कि let's our winner listeners get some privilege, और वो भी अपने Valentine Day पर कुछ स्पेशल कर सके, तो उनके लिए मैंने एक ट्रिविया भी खेली जो हमारे विनर रहे चिराग. बट आप ये बताइए, ये सारे तो ट्रिविया तो एक बार पार्टी में जाके चल गया, बट लाइफ लॉन्ग आप कैसे अपनी लाइफ को, लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं कंसिडरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु? बहुत अच्छा सवाल किया शालिनी, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर इज ए लव एंड पीस इन आवर मैरिड लाइफ. और अगर हम इसको जो प्रिंसिपल्स है वास्तु के, इसके इंस्ट्रक्शंस को अडॉप्ट करते हैं, तो लिसनर्स हमेशा याद रखिए, यू कैन लिव योर लाइफ बाय इंक्रीजिंग द म्यूचुअल लव इन द फैमिली. क्योंकि जैसे अगर कहते हैं ना कि इंसान बाहर का, अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है, बाहर में अगर डिसहार्मनी होती है, तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं अगर आपको Well, without delay, Dr. Reva Kumar is back with us. Listeners, once again, welcome Dr. Reva Kumar. Reva जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे लव के बारे में, एंड आपने जैसा बोला कि बाहर जाओ, बाहर की परेशानी आप दूर कर सकते हो अगर घर में हार्मनी है, तो प्लीज गो अहेड. तो उसके लिए सबसे पहले है, जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रही थी, हमारा हस्बैंड वाइफ का पर्सनल रिलेशन, जिसमें आपके बच्चे भी आ जाते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, उन सबके लिए फॉर दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट द पार्ट ऑफ द हाउस दैट इज द साउथ वेस्ट. मैं एक सबसे पहले ये भी बताना चाहूंगी कि अगर मैं आपको ये साउथ वेस्ट बता रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको घर के लिए नहीं बता रही, इवन कि बिजनेस के लिए भी बता रही हूँ. हमारे को ये हार्मनी जरूर चाहिए. अगर आप ऑनर हैं, सीईओ है आप अपनी कंपनी के, और अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट से जुड़े हुए हैं और अपने बिजनेस के साउथ वेस्ट कॉर्नर से भी आप पूरा प्रॉपर अर्थ एलिमेंट से एनर्जी ले रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आ सकती. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइट अप रेड और येलो कैंडल्स, और रेड लैंटर्न ले लीजिए, रेड लैंप ले लीजिए. इट शुड बी ऑलवेज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द लिविंग ऑफ योर हाउस. अगर आप वहां पर इसको एटलीस्ट सुबह या शाम 2 टाइम भी जलाएंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे. तो रेवा जी, आपने बोला रेड या येलो या कोई एक कलर? येलो, एनीथिंग. अच्छा, रेड और येलो, साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस यू शुड एटलीस्ट अर्थ एलिमेंट को वहां पर आपको लाइट रखनी है. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज कि अगर आप हैवी क्रिस्टल जन्य साउथ वेस्ट में हैंग करते हैं, क्रिस्टल का चैनलियर, तो वो आपकी पूरी घर की एनर्जी को घर के अंदर डिस्पर्स करेगा, वो एनर्जी को बाहर नहीं जाने देगा. So that's a wonderful tip कि अगर आपके पास बिल्कुल. और खास तौर पे अगर आपके बेडरूम में कहीं पे भी आप वाटर पिक्चर को बिल्कुल मत लगाइए. अगर आप अपने घर की साउथ वेस्ट वॉल पे कहीं पर भी माउंटेन की पिक्चर लगा देते हैं विच डजंट हैव एनी रिवर, लेक और वाटरफॉल, दैट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी इन द फैमिली. आपके पर्सनल रिलेशन में बहुत ही स्टेबिलिटी लेकर आएगी. लेकिन मुझे अभी मैं पीछे एक जगह पे विजिट करने गई एंड आई सॉ कि बेडरूम में उन्होंने फिश एक्वेरियम रखा हुआ है. एंड जैसे जी हमारे पास एक वास्तु कंसल्टेंट आई थी, उन्होंने हमें बोला कि आप बेडरूम में रख सकती हैं फिश एक्वेरियम, नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए या साउथ ईस्ट में. नेवर. अगर आप बेडरूम में कहीं पे भी कोई वाटर फीचर को लेकर आते हैं या फिश एक्वेरियम लेकर आते हैं, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रेस लेकर आ जाता है.
तो बेडरूम में कभी भी नहीं होना चाहिए। आ जाती है क्योंकि वाटर फीचर हमेशा आप लिविंग रूम में लगाइए, बाहर की तरफ लेके आइए, बट नेवर देयर। अगर आप देखते हैं कि एक फिश एक्वेरियम अगर आपने या वाटर से रिलेटेड अगर आपने बेडरूम में कहीं पे भी कोई ऐसी कॉन्सेप्ट को लेकर आ गए या किसी चीज को ले गए, दैट कैन लीड टू यू कैन से अनस्टेडीनेस और फिकलनेस, इवन देयर इज अ फियर ऑफ थर्ड पर्सन coming in between the husband and wife, and it is true. I have seen that was the reason there were a lot of stress between between husband and wife, and I asked them to remove it immediately. So ये बहुत important है कि you should not have anything water related. You should not have anything water related in your bedrooms. Hello, and then Reva ji, we lost you for some reason. Well, we could hear you clearly कि आप क्या बोल रहे हैं, but आपकी आवाज शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। तो बस यही वजह थी, इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिसनर्स, बहुत अच्छा वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो ट्राई टू फोकस इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ योर हाउस। साउथ वेस्ट के बीच में आप अंदर बेडरूम में बिल्कुल फिश एक्वेरियम नहीं रखिए, अंदर रेफ्रिजरेटर फ्रिज मत रखिए। कई बार देखते हैं कि बेडरूम में छोटा सा आपने फ्रिज लगा दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए कि आपको रात को पानी पीना है या कोई जरूरत है, अवॉइड इट। ये आपके लिए काफी ज्यादा लेकर आता है प्रॉब्लम्स। इफ यू रियली नीड अ हेल्दी एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, बेटर टू अवॉइड इट। साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और बताना चाहूंगी अबाउट द मिरर्स। अगर आपके बेडरूम में मिरर है, दैट ऑल्सो ब्रिंग्स द टेंशन एंड सेपरेशन। यस, इफ मिरर इज ऑन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वॉल पे आप लगा देते हैं मिरर फॉर ड्रेसिंग करने के लिए, आप दैट ब्रिंग्स गेन्स लेकर आता है, फेम है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। लेकिन रात को सोने के समय अगर आपकी बॉडी मिरर में रिफ्लेक्ट करती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के साथ भी जुड़ जाती है और स्ट्रेस भी लेकर आती है। रेवा जी, अभी आपने जैसे बोला कि बेडरूम में तो सबके पास वो होता है ड्रेसिंग टेबल, तो रात को यू रिकमेंड कि कुछ करके कवर कर दीजिए। हाँ, उसको कवर कर दीजिए। लेकिन अगर वो नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट वॉल पे अगर आपने मिरर रखा हुआ है बेडरूम में, इट्स ओके, बट इट हैज टू कवर इन द नाइट वाइल स्लीपिंग। बिफोर स्लीपिंग यू शुड कवर इट, ताकि आपकी बॉडी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करे। रेवा जी, आई हैव अ कॉलर, 2 कॉलर्स, कैन आई टेक देम ऑन एयर? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये उन्हीं के लिए है। हेलो, वेलकम टू रेडियो जिंदगी एंड आई एम टॉकिंग टू डॉक्टर रेवा कुमार। आपके पास कोई सवाल है? No, actually I called to, I was participated in the... Okay, Chirag, you can call me after 11. Thank you so much. Thank you. यार रेवा जी, जैसा आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट पर है तो बस उसको कवर करके रखना है रात के समय में, पर इन द डे टाइम इट्स परफेक्टली फाइन। इज दैट राइट? बिल्कुल, इट्स राइट। और यहाँ तक कि अगर आप अपने बेडरूम में कंप्यूटर रख देते हैं, टीवी रखते हैं, तो उसको भी कवर करिए। वैसे तो मैं कंप्यूटर कभी भी मैं चाहती ही नहीं हूँ, मैं एडवाइस ही नहीं करती हूँ कि कभी भी आप अपना ऑफिस वर्क अपने बेडरूम में करें, बिकॉज द बेडरूम इज टू रिलैक्स, नॉट कि आप अपना ऑफिस का काम भी वहीं बेडरूम में बैठे हुए कर रहे हैं, जिससे आपके पार्टनर भी डिस्टर्ब होते हैं, बिकॉज दैट टाइम इज ओनली फॉर बोथ ऑफ यू। एंड इफ यू रियली वांट अ हार्मनी इन योर मैरिड लाइफ, देन बेटर वी शुड नॉट कीप कंप्यूटर in our bedroom. रेवा जी, most of the people use computer in their bedroom. देखती हूँ most of the people, लेकिन मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि एक वो हीट है, वो आपकी जो हीट आ रही है, जो कंप्यूटर से हम फायर से एनर्जाइज हमारे को मिल रही है, वो हमारे को डिस्टर्ब करती है। आप अपना प्रॉपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते अपने रिलेशन के लिए। अच्छा रेवा जी, वी हैव कपल ऑफ मोर कॉलर्स कि एटलीस्ट 2 आवर्स भी अगर आप अपने बेडरूम में, पर्सनल अपने रूम में, आप सिर्फ बेडरूम में सिर्फ सोने के लिए मत जाइए कि गए और हम लोग सो गए, नो। एटलीस्ट 2 आवर्स भी अगर आप हस्बैंड वाइफ अपने रूम में पर्सनल अपने 2 आवर्स भी एक दूसरे के लिए रखते हैं, यू कैन शेयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। कई प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकेंगे, कई चीजों को आप देखेंगे कि कहीं थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप है, इतनी बिजी, इतनी हेक्टिक लाइफ में, उसको आप खत्म कर सकते हैं। एंड द राइट प्लेस इज साउथ वेस्ट योर बेडरूम। डॉक्टर रेवा कुमार, वी हैव फ्यू कॉलर्स ऑनलाइन, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉल्स देन? यस श्योर। हेलो, यू आर इन योर, ओके, द कॉल गॉट ड्रॉप। जी हाँ, अगर आप रेवा कुमार से कोई सवाल करना चाहते हैं, शी इज रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। हेलो, यू आर इन योर विद डॉक्टर रेवा कुमार। Hi, I had a question. Go ahead with your question. रेवा जी, मैंने पूछना था कि मेरे इन-लॉज वो मेरे साथ इतना प्यार नहीं करते जितना मैं उनके लिए करती हूँ। आपके पास कोई उपाय है जो मैं कर पाऊँ? बहुत अच्छा बच्चा आपने कहा कि आपको इन लोग, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, आप भी बिल्कुल मत सोचें कि वो आपको प्यार नहीं करते।
जब आप प्यार करती हैं तो आप जरूर एक आपके अंदर खुद में ही इतना अच्छा एनर्जी है कि आप उन्हें अट्रैक्ट कर पा रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने ये बोला है कि आप ये चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें। आपने ये नहीं कहा कि मैं ब्रेक करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको 2 रेमेडीज जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि कहीं पर आपके कुकिंग स्टोव के बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर में कहीं वाटर एलिमेंट तो नहीं है। अगर वाटर एलिमेंट है तो उसको वहां से हटा दीजिए। अगर नहीं आप हटा सकते हैं तो एटलीस्ट वाटर और फायर के बीच में आप कहीं पर भी एक क्रिस्टल बॉल को हैंग कर दीजिए या वहां पर 5 स्टिक्स का बैम्बू प्लांट रख दीजिए रेड रिबन लगा के, और साथ हनी बॉटल जरूर रखिए वहां पे। हनी बॉटल? हाँ, छोटा सा हनी का बॉटल ले लीजिए। आप उस कॉर्नर में हनी बॉटल को रख दीजिए ताकि आपके रिलेशन में वो मिठास लेकर आए। और जो वो बैम्बू पौधा है वो भी गैस के पास ही रखना है? आपकी थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है शालिनी। रेवा जी, उन्होंने बोला कि बैम्बू स्टिक्स बिल्कुल गैस के पास रखना है, स्टोव के पास रखना है। गैस और वाटर के बीच में। पहले तो ये देखें कि क्या वाटर बिल्कुल फायर के साथ है, आपका सेमी प्लेटफॉर्म पर है? यस, बिल्कुल उसके पास ही है। ओके, तो उनके बीच में रखना है कि जो आपके रिलेशन में मिठास नहीं है। अगर आप वहां से सिंक हटा सकते हैं, रिमूव करें तो ठीक है, नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम। आप फायर और वाटर के बीच में सीलिंग पे एक क्रिस्टल हैंग कर दीजिए, फैसिनेटेड क्रिस्टल बॉल 50 mm का, और बैम्बू स्टिक का प्लांट रख दीजिए। ओके, तो ये बात है कि अगर मैं उनके साथ बात करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, देन दे आर फाइन, अदरवाइज वो अपने आप कुछ नहीं मेरे लिए करते। नहीं करेंगे वो। आप ये रखिए, आपको एकदम चेंज मिलेगा। साथ में वहाँ पे हनी बॉटल रख दीजिए, आपको जरूर चेंज मिलेगा एंड दे विल टॉक टू यू बेटा। थैंक यू सो मच। Thank you for your question and let's take another call. Hello, you are on air with Dr. Reva Kumar. Well, call आपकी drop हो गई, but we are ready to take the call and I'm talking to world-renowned वास्तु consultant Dr. Reva Kumar. Hello, you are on air with Dr. Reva Kumar. Hi, मेरा actually एक सवाल था उनसे कि is plants also count as not putting in the bedroom, क्योंकि उसमें भी पानी डालते हैं ना, तो रेवा जी से कि पानी रिलेटेड कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए। तो आई वाज हेलो रेवा जी, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अगर प्लांट को हम बेडरूम में रख दें, क्योंकि प्लांट में भी वाटर होना चाहिए, और आपने बोला है वाटर से रिलेटेड कुछ भी मास्टर बेड में या बेडरूम्स में नहीं होना चाहिए। प्लांट में जो वहाँ पे बीच में सॉइल है वो अर्थ है, वो उस वाटर को एब्जॉर्व कर रही है। वहाँ पे वाटर एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है वो एब्जॉर्ब करता है एंड दैट इज रिलेटेड विद द अर्थ। आप उसको अगर रखें, अगर प्लांट को रखते हैं बिल्कुल ग्रीन कलर की अगर लीव्स हैं तो अपने बेडरूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में। अगर आप वहां पे कुछ मनी ट्री की तरह रखना चाहते हैं, उसको वाटर में बिल्कुल मत रखिए। कई बार हम देखते हैं कि मनी प्लांट्स होते हैं सिर्फ वाटर के बीच में। नो, देयर शुड बी सम पेबल्स एंड सॉइल ऑल्सो विद देम। अगर वो रखें तो अपने बेडरूम के नॉर्थ कॉर्नर में रख दीजिए, या अगर आपका नॉर्थ की तरफ मिरर है आप वहां पे भी, ड्रेसर पे भी रख सकती हैं। और अगर कहीं पे रियल प्लांट है, हैवी है, जो अर्थ से रिलेटेड है, हैवी पौधा है, तो अपने बेडरूम के बिल्कुल साउथ वेस्ट कॉर्नर में रख दीजिए। याद रखिए क्योंकि वाटर एलिमेंट नहीं है, अगर सिर्फ पानी में रखेंगे उसको मत रखिए, लेकिन अगर वो सॉइल है उसको वो एब्जॉर्ब करता है, और कभी कभी आप उसमें पानी डालते हैं once a month या twice a month, क्योंकि इंटीरियर के लिए है वो, तो उसको आप यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ओके, गुड, थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर आस्किंग सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। ऐसे सवाल हमारे भी दिमाग में बहुत बार आ सकते हैं कि आप बोलते हो कि वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बट वाटर किस फॉर्म में है कि भाई वो सॉइल और रॉक के साथ एसोसिएटेड है, तो हो सकता है हो अर्थ एलिमेंट है, साउथ वेस्ट है, वो सॉइल एब्जॉर्व कर जाएगी इस वाटर को। वो जितनी सॉइल एब्जॉर्व करेगी उसी से तो हमें उसकी क्वालिटी पता चलती है, उस प्रॉपर्टी की क्वालिटी पता चलती है। मैं कई बार देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि आपने वाटर रख दिया, वाटर अगर आप पीने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि रात को सोने के समय आपको पानी चाहिए, आपने जग रख दिया, पानी भर के रख दिया, फ्लास्क भर के रख दी, दैट इज फॉर द नाइट पर्पज से अगर आपको पीना है। लेकिन अगर आप वहां पे फ्रिज रख देंगे, वहां पर वो हीट एनर्जाइज हो जाएगी, और उसको हमें नहीं करना अपने बेडरूम के अंदर में। आई एम सो ग्लैड रेवा जी, हमारे जो रिलेशन को है उसमें बिटरनेस लेकर आ जाएगी।
वेल रेवा जी, आई एम सो ग्लैड आपने मेंशन किया, नहीं तो मैं सोच रही थी, आई वाज डिबेटिंग कि पानी पीने का वहाँ हो सकता है कि नहीं रात के लिए। रात को सोने के टाइम आप फ्लास्क रखिए, मॉर्निंग में उसको हटा दीजिए। Well, listeners, I'm talking to Vastu consultant Dr. Reva Kumar. If you have any question, give us a call in studio 510-770-1550. Sometimes it's always wonderful to catch her on air. वो आपके सवालों का जवाब, अगर आपका सवाल सिंपल है तो यहीं पे दे देती हैं without your बीइंग इन डिबेट की आप क्या करें, आप फटाफट से कॉल कर सकते हैं स्टूडियो में। रेवा जी, हाँ, आप फिर कंटिन्यू करिए। कई बार मैंने देखा आप कहते हो साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेड, पर कई लोगों के घर में साउथ वेस्ट में कोई बेडरूम ही नहीं होता है, तो उस केस में क्या करें? देखिए, ऐसा है शालिनी, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम नहीं है, हमारे कई क्लाइंट्स हैं, मैं उनको अगर साउथ वेस्ट में सपोज कर लीजिए गैराज है और घर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, अगर वो चाहे, उन्होंने बनाया है, कई मेरे क्लाइंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने साउथ वेस्ट को पूरे गैराज को प्रॉपर ही कर उसका प्लेटफॉर्म को नीचे वुडन प्लेटफॉर्म देकर उन्होंने अपने बेडरूम भी बनाए, वहां पर ऑफिस भी बना लिए। लेकिन किसी वजह से अगर हम नहीं बना सकते तो आपको क्या करना है, देयर डिवाइन टूल्स हैं जो हम आपको पूरी हेल्प करते हैं उस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। अगर आप उसको नहीं चेंज कर सकते, बड़ा मास्टर बेडरूम है, नेचुरली है, आपको उसमें सब कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं, बिग क्लोजेट, एवरीथिंग, एंड पीपल से नहीं रेवा जी मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, तो उस समय हम जरूर उसको पिरामिड्स के साथ एनर्जी शिफ्ट कर देते हैं। मीन्स कि दे आर यूजिंग द नॉर्थ ईस्ट बेडरूम बट दे आर गेटिंग एनर्जी, उनका जो एनर्जी है वो उनको साउथ वेस्ट का मिल रहा है, साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ में। वाओ, दैट्स गुड टू नो कि प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ शालिनी एक चीज और भी है, सपोज कर लीजिए अगर साउथ वेस्ट में किचन है, कई लोग एनर्जी शिफ्ट कहते हैं, जी हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर नहीं करते हैं। रीजन कि अगर साउथ वेस्ट में किचन है, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, तो अगर आप किचन है और बेडरूम की एनर्जी आप साउथ वेस्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले किचन की एनर्जी नहीं शिफ्ट करी और सीधा बेडरूम में शिफ्ट कर दिया तो वहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देवा जी, हम डिस्कस लॉजिकली, इसका साइंटिफिकली हमको देखना है कि फर्स्ट वी हैव टू स्विच इफ द किचन इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मीन्स कि पहले किचन की जो एनर्जी रॉन्ग है उसको हम शिफ्ट करेंगे साउथ ईस्ट में। जब वो एनर्जी खाली होगी, आफ्टर दैट ओनली वी कैन शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। थैंक यू रेवा जी, एंड फ्यू कॉलर्स आर वेटिंग विद देयर क्वेश्चंस, लेट्स टेक देम ऑन एयर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार, गो अहेड विद योर क्वेश्चन। यार, ये जो मकान के बारे में बता रहे हैं, ऐसा भी है कोई मकान जिसमें मंदिर ही बन जाए? मंदिर? इसमें मंदिर बन जाए? देखिए, ऐसा है, मैं एक चीज जानती हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मंदिर गुरुद्वारा ना घर के अंदर हो, सिर्फ आपको बनाने का होना चाहिए। बनाने का होना चाहिए मतलब कि मंदिर का ये नहीं होता कि सिर्फ हमने धूप अगरबत्ती कर दी, मैं इसको ही सिर्फ मंदिर नहीं मानती। अगर आपने भगवान जी की जगह नॉर्थ ईस्ट में दे दी है, बाकी सारा घर में अगर आप चाहते हैं सुख शांति समृद्धि है, तो वही हमारा घर मंदिर है। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है तो आप जितनी मर्जी धूप अगरबत्ती कर लीजिए, वहाँ मंदिर नहीं है। सुख शांति तो मिल जाती है दुनिया में, आनंद नहीं मिलता। वही, अगर सुख शांति मिलेगी तो आनंद मिलेगा ना जी, आनंद तो इसी से ही जुड़ा है। जब तक हमारे को सुख नहीं है, आनंद कहाँ से लेंगे? कई बार ऐसा हो जाता है डियर कि हमारे पास में पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन हेल्थ खराब है, हम उसका पूरा भोग नहीं ले सकते, तो फिर आनंद कहाँ से लेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में पैसा नहीं है, फैमिली में हस्बैंड वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की कमी होने की वजह से हम आनंद नहीं ले पा रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन हमारे पास में वक्त नहीं है 2 मिनट उस भगवान के आगे हाथ जोड़ने का, तो फिर कहाँ से आनंद पाएंगे? पहले हमारे को जब ये हमारी जर्नी ही डिवाइन जर्नी बने तो बात बने, फिर तो मंदिर तो बनता ही है। जैसे मंदिर का राइट, आपका सवाल, आपका हर प्रभु मंदिर सोना, बहुत सोना है वो, और इसमें माणक लाल, हीरा मोती, निर्मला, कंचन, कोट, रसाल, ऐसी सारी जो दुनिया की बड़ी कीमती चीजें उसमें आ जाती है मंदिर में। लेकिन मंदिर बनता कहाँ है? ये दुनिया के भवन तो खड़े हो जाते हैं।
जी हाँ, आपके सवालों का जवाब। मंदिर बनता है आपके घर के अंदर, अगर तभी बनता है जब आपके घर में यही 5 तत्व, यही 5 एलिमेंट्स अपनी जगह पर, अपने अपने स्थान पर हैं, जिसको आप कहते हैं वाटर, अर्थ, फायर, एयर, स्पेस। इन्हीं से ही आपको सुख मिलता है, इन्हीं से आपको शांति मिलती है, यही आनंद है। वो तो बोलते हैं ना 5 तन का तन रचियो, शरीर 5 तन का है। लेकिन मेरा कहना ये है, मैं थोड़ा सा इसमें फर्क डाल रहा हूँ। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है, और मानना पड़ता है कि इसमें खुदा है। ये खुदा 5वीं चीज है। थैंक यू, आपका बहुत, हम बोल रहे हैं ना, थैंक यू सो मच। हम बोल रहे हैं, ये खुदा ही बोल रहा है। अच्छा, सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आपका हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। अच्छी बातें से, मीठी बातें से भी कोमल बातें बोला करो तो बहुत आनंद आएगा। वी आर डूइंग दैट, थैंक यू सो मच। लेट्स टेक अनदर कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद डॉक्टर रेवा कुमार। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। आपका जी हाँ, आप अपने रेडियो की आवाज बंद कर दीजिए सो वी कैन टेक योर क्वेश्चन। हेलो, जी हाँ बताइए। हेलो, जी हाँ बोलिए। हाँ रेवा जी, मैं स्मिता बोल रही हूँ। अभी हम लोगों ने एक घर लिया है जो डबलिन में है, जो पहले मुझे पता नहीं था कि ईस्ट वेस्ट वगैरह इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। जब अब देखा है, जब मैंने आपका शो सुना है तब पता, मैंने जब उससे देखी तो पता चला कि वो साउथ वेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो ये कैसे, मतलब अब तो घर ले लिया, इसमें कोई रेमेडीज है? जी हाँ, बिल्कुल आपने घर ले लिया है, बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज ट्रू कि साउथ वेस्ट फेसिंग घर हम लोग हमेशा अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स मना करते हैं। रीजन इज बिहाइंड दिस कि जो भी एनर्जी आपको नॉर्थ ईस्ट से आ रही है वो साउथ वेस्ट में अगर डोर होगा तो सारा बाहर चली जाती है, सारी एनर्जी हमारी बाहर चली जाएगी। एंड दिस एंट्रेंस इज रिलेटेड विद द मेल मेंबर ऑफ द हाउस। उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय प्लेसिंग द पाकवा पिरामिड प्रोटेक्शन प्लेट। और अभी रिसेंटली जो हमने लास्ट ईयर मैंने एक स्पेशल एक और टूल रेडी किया है कि जहां साउथ वेस्ट एंट्रेंस है, अगर आप घर के नॉर्थ ईस्ट की तरफ में एक और एंट्रेंस जिसको हम लोग फॉर्च्यून प्लेट, डोर प्लेट कहते हैं, अगर घर के नॉर्थ वॉल के अंदर लगा देंगे तो उसी डोर को एनर्जाइज करेंगे और उसकी साउथ वेस्ट की नेगेटिविटी खत्म कर सकते हैं। तो ये कहाँ से बाय करना है, ये आपसे कांटेक्ट करना है सर? आप उसके लिए हमें शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। शालिनी जी, आप नंबर दे दीजिए इनको, लेटर कॉल मी बैक, आई लेट यू नो हाउ टू प्लेस। स्मिता, द नंबर टू रीच डॉक्टर रेवा इज 510-868-3338 and visit our website also divinevastu.net. थैंक यू सो मच। कोई टेंशन तो नहीं है ना, मतलब? जी हाँ, कोई टेंशन नहीं है, जस्ट कूल। Let's take another caller. Hello, you're on air with Dr. Reva Kumar. नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पे बताया कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे डोर या एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, अगर खिड़की हो तो? खिड़की हो तो आप वहां पर बहुत अच्छा कर सकती हैं। उसको खिड़की पे अगर आप रोज वुड कलर का वुडन शटल लगा दीजिए, वुड की शटल, या वहां पर थिक कर्टन्स लगा दीजिए और स्पेशली 2 या 3 बजे के बाद में उस खिड़की को बंद रखा करें। Say that again please, I didn't catch you. अगर आप वहां पर विंडो है, यू कैन पुट रेड रोज वुडन शटल ओवर देयर। जो ब्लाइंड्स होती हैं, वुड की ब्लाइंड्स, वुडन शटल लगा दीजिए और साथ वहां पर थिक हैवी कर्टन्स रखिए, ब्राउन कलर, बेज कलर, रेड कलर के। और आफ्टर 2 और 3 PM आप उस लाइट को बंद, उस विंडो को बंद रखें, वहां से लाइट मत ले। अच्छा, दोनों तरफ साउथ एंड वेस्ट? साउथ वेस्ट की मैं आपको ज्यादा कहूंगी। अगर आप वेस्ट की रखेंगे देन इट इज ओके, पर साउथ एंड साउथ वेस्ट की जो विंडो है उसको क्लोज रखें। थैंक यू। मेरे पास 2 है, एक साउथ पे है और एक वेस्ट पे। प्लीज यू कैन कॉल हर आफ्टर द शो, वी आर डन। बंद रखिए, वेस्ट की खोल सकती हैं। अच्छा ठीक है। Thank you. And all the lines are blinking. Unfortunately, we are not taking calls anymore. आप रेवा जी से शो के बाद कॉल कर सकते हैं 510-868-3338. So hold on with your answers. She is very, very prompt in replying to email also. So shoot your question at divineavc@gmail.com. Any follow-up, any question you have, call her or visit her website divinevastu.net. Thank you, रेवा जी, for being. आज मैं वैसे तो आप हमेशा कभी वेडनेसडे को टिप नहीं देती, लेकिन मैं
स्पेशल आज टिप देके जा रही हूँ, वैलेंटाइंस डे की तो दूंगी उसी से रिलेटेड। रेवा जी समय बहुत कम है, जल्दी से दे दीजिए। फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट एंड द एंट्रेंस डोर इज देयर, दे कैन कीप सम नेचुरल रॉक क्रिस्टल्स ऑफ अ बिग साइज इन दिस डायरेक्शन टू मेक द familial relationships deeper and more affectionate. Thank you so much and listeners, आपने भी enjoy की होगी ये wonderful tip for Valentine। सुनते रहिए रेडियो जिंदगी 1550 से। जिया जा, thank you. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.